हेलो प्यारे बच्चों, मैथ बच्चों को जो है काफ़ी हार्ड लगता है। कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण क्या है कि वो मैथ का कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और मैं 8-10 साल से जो है ऑफलाइन क्लासेस चलाता हूँ, और मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, कहीं ना कहीं इसके पीछे ये है कि बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, और 20-25 ऑब्जेक्टिव को तो ध्यान से सोल्व करते हैं, और करते करते जो है वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते, फिर तुक्का मार के आ जाते हैं, जिसके कारण से काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव वो गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम टाइम मैनेज के साथ साथ जो है ऑब्जेक्टिव को शॉर्टकट में हल करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम सेंटर पे जो है कहीं ना कहीं वो स्पेशल आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि इस क्लास का फ़ायदा वो भी उठा सके। ठीक है, तो पहला सवाल ये है कि संख्या रेखा पर है ना, नंबर लाइन पर जो है प्रत्येक बिंदु को प्रदर्शित कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? एक वास्तविक संख्या को कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाएगा। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या जो है वास्तविक संख्या कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार है ना, इनका शांत है किसका? तो दशमलव प्रसार शांत के लिए आपको क्या चाहिए है ना, भिन्न बराबर होता है P/Q होता है। ठीक है, तो उनके लिए जो है आपका क्या होना चाहिए, Q का जो है अभाज्य गुणनखंड में जो है या तो 2m या 5n या दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो ए नंबर में देखिए यहाँ पे 7 है। ठीक है, ये होगा नहीं। उसके बाद बी नंबर में देखेंगे कि दोनों को जब विभाजित करेंगे ये तो 7 से हो जाएगा, ये भी 2100 भी हो जाएगा, लेकिन 3 से है ना 91 नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है हमारा अशांत है। तो यहाँ पे देखेंगे 343 और 7 का क्यूब से जो है कट रहा है, क्योंकि 7 का क्यूब 343 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, सी नंबर शांत है, 2m × 5n के रूप में है क्यू का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 नंबर का सवाल काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें बच्चे जो है काफ़ी समय लगा देते हैं है ना सॉल्व करने में, और लगा दिए होंगे। ये कहीं ना कहीं 2018 का क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। ठीक है, फर्स्ट या सेकंड सिटिंग का होगा। तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, वर्ग याद रखिए किसी का स्क्वायर कह रहा है, तो स्क्वायर में यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले 240 स्क्वायर नहीं है और 2400 किसी का स्क्वायर नहीं, ये दोनों समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 16 है ना 20 और 24 का जो है क्या स्क्वायर पूछ रहा है। तो देखेंगे इनका जो है एलसीएम निकालेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जो हमारा निकलेगा 16, 20 और 24 का, वो आपका निकलेगा 240। ठीक है, क्या निकलेगा 240। और उसके बाद जो है जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका 2 पे पावर 8 आ जाएगा 16 का। ठीक है, उसके बाद 20 का आ जाएगा 2 पे पावर 2 × 5, और 24 का आपका आ जाएगा 2 पे पावर 3 और गुना 3। तो यहाँ पे देखेंगे कि इनमें ये भी क्या है ना, सम सम सम, ये दोनों भी सम है। ठीक है, तो इनको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए 15 से। 15 से आप गुना करेंगे तो आपका आएगा 3600। ठीक है, कितना आएगा 3600। चलिए उसके बाद 4 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहे हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एलसीएम जो है वो एचसीएफ का कितना गुना है, 14 गुना है। ठीक है, 14 गुना है, याद रखिए। तो दोनों का योग कितना है, L + H कितना है, 600 है। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, मान लीजिए x मान लीजिए L को, है ना, तो HCF भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x + 14x बराबर कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600। तो x + 14x कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 15x। 15x बराबर 600। ठीक है, काटिए इसको, 15 एकम 15, 15 चौके 60। ठीक है, तो ये जो है कहीं ना कहीं 640 बार में कट जाएगा। तो याद रखिए आपका जो है एचसीएफ बराबर कितना हो गया, तो वो हो गया 40। कितना हो गया, 40 हो गया। तो 600 में से 40 घटाइए तो एलसीएम भी निकल के आ जाएगा, क्योंकि दोनों का योग है। ठीक है, तो घटाएंगे तो आपका जो है एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ आपका हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 40 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 40। और 600 में से 40 को घटाएंगे तो एलसीएम आपका हो जाएगा कितना, 560। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि A × B बराबर होता है एलसीएम × एचसीएफ। अगर हमें A मांगेगा तो A बराबर हो जाएगा एलसीएम × एचसीएफ बटे B, या B मांगेगा तो एलसीएम × एचसीएफ बटे A हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला है। तो पहली संख्या कितना है, 280 है। तो 280 से भाग दीजिए, 0 0 कैंसिल, है ना। 14 दूनी कितना होता है, डायरेक्ट 28 दूना 56 होता है। ठीक है, डायरेक्ट काट दीजिए, 28 दूना 56। ठीक है, तो 40 दूनी 80, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 80। उसके बाद देखिए यहाँ पे बारिंग होगा। ठीक है, 43 पे। तो संख्या 23.43 को P/Q के रूप में व्यक्त करना। तो याद रखिए बारिंग पहली बात तो किस पे है, दशमलव के अंदर 2 संख्या पे है। ठीक है, बारिंग है यानी इसका मतलब बार बार। तो याद रखिए
क्यू के रूप में जो है ना आपका 99 आना चाहिए, ठीक है। 2 संख्या पे बारिंग, अगर 3 संख्या पे बारिंग रहेगा तो क्यू के रूप में जो है P/Q जो होता है, यानी हर के रूप में जो है, अगर 3 संख्या पे बारिंग है 53 लाइन, 4 संख्या पे बारिंग है तो 4 9, 1 संख्या पे बारिंग है तो 1 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि बारिंग है तो 100 होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका किसमें डबल लाइन दिख रहा है, तो ए ऑप्शन में दिख रहा है ना, डबल लाइन। तो इसका राइट आंसर आपका जो है क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 नंबर में, ठीक है, आपका शून्यक दिया हुआ है, आपका जो है बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। बहुपद दिया हुआ 2x² + 6x - 6 बराबर अल्फा इंटू बीटा का संबंध बताना, ठीक है। तो याद रखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। -b क्या है, 6 है, ठीक है। तो b क्या है, 6 है, तो माइनस तो लगाएंगे, a के रूप में 2 है, तो काटिए इसको, तो कितना हो गया, -3 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, यानी c/a। तो c के रूप में आपका क्या है, -6 है, तो -6 और a के रूप में वही 2 है, तो इन दोनों को भी काटेंगे तो -3 ही आएगा। तो कहीं ना कहीं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों बराबर, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है कि रेखिक समीकरण युग्म का जो है हल होगा, हल। तो यहाँ पे शॉर्टकट में हम चेक करेंगे कि ए के रूप में मेरा 1 है, ठीक है, a1, और a2 के रूप में 3 है। b1 देखिए, b1 के रूप में आपका 2 है और b2 के रूप में 12 है। तो क्या आप काटेंगे, देखेंगे ये हो गया 2 एकम 2, है ना, 2 छक्के 12। यहाँ पे 1/3 है और यहाँ पे 1/6 है। क्या ये दोनों सेम है, नहीं है। तो a1/a2 जब बराबर नहीं होगा b1/b2 का, तो उसका केवल एक हल होगा। तो ऑप्शन में है कहीं एक हल, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, केवल एक हल होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। तो बहुपद का मतलब होता है जिसका घात ऋणात्मक हो या जो रूट के अंदर हो। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, √3 है लेकिन x रूट के अंदर नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे ये भी है, ये भी है ना, डी भी है। तो सी नंबर देखेंगे कि ये जो है ना x जो है वो बटे में है, ठीक है, तो इसका घात माइनस हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, है ना। तो जो बहुपद नहीं होगा उसका घात ऋणात्मक होगा, याद रखिए, या तो रूट के अंदर होगा, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। उसके बाद देखिए 9 नंबर का सवाल कह रहा है 0.3x माइनस, है ना, 0.37 बराबर है ना, 0.37 x बराबर 0.3। तो x का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो याद रखिए ये दोनों को अपने अपने साइड पे चेंज करना है। तो 0.3x और इसको खींच करके इधर लाइए, है ना, तो इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। 0 पॉइंट, चलिए बढ़िया से इसको सोल्व करते हैं सही से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.3x, ये इधर आकर के -0.37x। तो ऐसे सोचिए ना कि आप जो है 300 में से 370 घटा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, तो माइनस के जो है 0.0, है ना, 7x, और इधर हो गया आपका, मान लीजिए इधर माइनस के आपका कितना है 0.3 है, ये इधर आकर के प्लस हो जाएगा। तो इधर भी ऐसे ही सोचिए, है ना। तो कहीं ना कहीं आपका जो है 0 पॉइंट माइनस के, है ना, 0.7x बराबर 0.07 हो जाएगा। जब काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, -1 आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। जब इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका -1 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 10 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, 6x⁴y, है ना, उसके बाद 12xy, इनका जो है महत्तम यानी एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले 6, यहाँ पे भी 6 दूनी 12, तो 6 तो मिल ही रहा है। यहाँ पे देखिए xy है ना, और यहाँ पे भी x⁴ है, y है, तो ये दोनों तो कहीं ना कहीं मिल रहा है। तो कम से कम जो पद मिलता है वो आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। तो दोनों में क्या मिल रहा है, 6xy मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 11 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, 173x + 197 y बराबर 149, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है 197x + 173y बराबर 221। इन दोनों इक्वेशन को आप पहले जोड़िए, ठीक है। 173x 197x, इसको जोड़ेंगे तो आपका 370x हो जाएगा, ठीक है। y को भी जोड़ेंगे 370y हो जाएगा, बराबर इन दोनों को भी जोड़ेंगे अचर पद को, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा आपका 370, ठीक है। तो ये दोनों, ये सब आपस में कॉमन लेकर के काट देंगे तो हो जाएगा x +
वाई बराबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर इसको 3 मान लीजिए, एग्जाम में इतना आपको टाइम मिलेगा भी नहीं, ठीक है। और फिर इसको अगेन हम घटाएंगे, ठीक है। घटाने के बाद जो है हमारा x माइनस वाई बराबर 3 मिल जाएगा। कितना हो जाएगा घटाने पर? 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़िए, समीकरण ये हो गया 4, ठीक है। तो काटेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x 2x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो पहले देखिए यहाँ पे कहीं पे आपका x का कहाँ 2 मिल रहा है, ठीक है। तो x का यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे भी 2 नहीं है, यहाँ पे भी 2 नहीं है, वो है ऑप्शन डी में 2। तो यहीं पे आपका आंसर मिल गया, y निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है आपको आंसर टेक को ढूंढना है, ठीक है। तो बाकी सारे ऑप्शन अपने आप बाहर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए 12 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण है ना ax², ठीक है, -4ax प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0 और इसका जो है मूल समान है, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे d बराबर जो है विवेचक, d बराबर जो है, d बराबर मूल मेरा क्या है? d बराबर है ना b² माइनस 4ac। तो प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं ये हाथों से मैं टाइपिंग लिख रहा हूँ, राइटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो है अक्षर पे ध्यान मत दीजिए, आप जो है कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश कीजिए। तो b के रूप में हमारा क्या है? 4a है, -4a है, ठीक है, -4a, ठीक है, और स्क्वायर हो जाएगा इन पे। उसके बाद देखिए a के रूप में क्या है? तो a के रूप में केवल a है, 4 गुना a। और c के रूप में आपका क्या है? तो c के रूप में 2a प्लस है ना 2a प्लस के जो है 1 है। तो इनको आप जब सोल्व करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 4 चौके 16 स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4 दूनी 8। यहाँ पे कहीं ना कहीं किसका मान मांग रहा है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे मांग रहा है a का वैल्यू, ठीक है। 4 दूनी 8 स्क्वायर और प्लस के जो है प्लस माइनस के कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16 स्क्वायर में से 8 स्क्वायर घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपका? कितना बचेगा प्यारे बच्चों? तो बचेगा ये स्क्वायर हो जाएगा, 8 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा प्लस माइनस के जो है माइनस के 4a, ठीक है। चलिए पहले इसको मिटाते हैं, याद रखिए 8 स्क्वायर माइनस 4a, ठीक है। तो आपका क्या था? 8 स्क्वायर माइनस 4a बराबर 0। तो कॉमन लीजिए, क्या क्या मिल रहा है कॉमन? तो दोनों में कॉमन मिल रहा है आपका 4a, ठीक है। 4a निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? तो यहाँ पे बचेगा 4 दूनी 8, 2a बचेगा और यहाँ से बाहर आ जाएगा तो 1 बचेगा बराबर 0, ठीक है। ये क्या हो गया? भाग लग गया 0 से, आपका हो गया 2a, है ना 2a माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। 2a माइनस 1 बराबर 0। तो 2a बराबर, ये माइनस इधर आके प्लस, इसलिए a बराबर हो जाएगा है ना 1/2, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है 1/2? तो बी नंबर में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? है ना बी नंबर में 1/2। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है 13 नंबर का सवाल। 13 नंबर का सवाल देखिए प्यारे बच्चों, आपका जो है x का है ना 2k - 1 दिया है और y का k दिया हुआ, ठीक है। तो इक्वेशन दे दिया है 10x - 9y बराबर 12। तो इनका जो है k का वैल्यू ज्ञात करना है। कोई नहीं, चलिए k का वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है, हो जाएगा आराम से, ठीक है। x की जगह आपका क्या दिया है 2k, ठीक है, -1 और -9 गुना y की जगह कितना दिया है? k दिया है, ठीक है, बराबर 12। तो गुना कीजिए 10 दूनी 20 के, ठीक है। यही समस्या है अक्षर में, कोई नहीं। 20 के तो 20 के, ठीक है, -10 से कम 10 है ना, इधर -9 के बराबर, ठीक है, 12। चलिए आप घटाइए, 20 के में से 9 के घटाएंगे तो 11 के आएगा, ठीक है। इधर आपका 12 और ये 10 इधर प्लस हो जाएगा 10, ठीक है। थोड़ा इरेज कर देते हैं तो आपका हो गया 11 के बराबर 22। तो 11 कम 11, 11 दूनी 22। तो के का वैल्यू कितना आ गया? 2। तो किस में है? बी नंबर में है के का वैल्यू 2, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। चलिए
तो प्यारे बच्चों 17 नंबर का सवाल है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इनका जो है 30 डिग्री का वैल्यू रखना है, तो वैल्यू रख करके जब आप सोल्व करेंगे है ना, ये जो हो जाएगा आपका सेक 30 डिग्री का बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इनको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा √3/2। तो √3/2 किसके मान के बराबर है, तो ये sin 60 के मान के बराबर है, तो है कहीं sin 60। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यदि सेक ए बराबर कोसेक बी, तो है ना 13/12, तो a + b का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो ये थीटा के जगह हमको क्या करना है, सेक ए बराबर जो होता है सेक ए, ठीक है, वो बराबर होता है ना सेक 90 माइनस है ना बी, 90 डिग्री माइनस बी। तो सेक कैंसिल कर दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा a + b बराबर जो है 90 डिग्री। तो है कहीं ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए कोण बी पूरक हो तो कोट सी का वैल्यू क्या होगा। कोट सी तो पूरक है, एक दूसरे का क्या है अपोजिट है। ठीक है, तो याद रखिए है ना, आपका जो है इसमें कोण ए + कोण बी, एक सेकेंड, कोण ए + कोण बी क्या है पूरक कोण है ना, यानी 90 डिग्री है। ठीक है, तो मांग क्या रहा है आपका कोट सी का वैल्यू मांग रहा है। ठीक है, किसका वैल्यू मांग रहा है कोट सी का वैल्यू। ठीक है, तो पूरक कोण है ना, तो कोट सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसको त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए 90 डिग्री जो है यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है ना, ये पूरक कोण है, क्या है पूरक कोण है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कोण ए + कोण बी बराबर 90 डिग्री प्लस कोण सी। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो है हमारा कितना आ जाएगा, कोण सी जो है आपका 90 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो कोण सी 90 डिग्री जो आएगा, तो कोट सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो कोट सी का वैल्यू भी जो है, एक सेकेंड, इसको हम सरल तरीके से बताते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए और इजी करते हैं इसको। तो देखिए कोण ए + कोण बी क्या है पूरक कोण है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो पूरक कोण जब कोण ए कोण बी है तो सी भी क्या होगा, क्योंकि त्रिभुज के है ना समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, जब ये कोण ए कोण बी कितना डिग्री 90 डिग्री है, तो कोण सी भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री ही होगा। तो कोट सी भी कितना हो जाएगा कोट सी 90 डिग्री, यानी कोट ठीक है 90 डिग्री, कोट 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, कितना डिग्री हो जाएगा 0 डिग्री। चलिए उसके बाद देखते हैं 20 नंबर का tan अल्फा + बीटा बराबर √3। तो tan अल्फा बराबर 1/3, तो tan बीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए tan अल्फा + बीटा जो है, ठीक है tan अल्फा + बीटा क्या है √3 है। तो √3 किसका वैल्यू है, तो √3 किसका वैल्यू है प्यारे बच्चों, तो √3 tan कितना डिग्री का वैल्यू है, √3 tan का कितना का वैल्यू है, तो tan 60 का वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा tan है ना अल्फा + बीटा बराबर tan 60 डिग्री। ठीक है, कितना tan 60 डिग्री, तो tan कैंसिल, तो अल्फा + बीटा बराबर क्या हो गया 60 डिग्री। कितना डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, तो इधर भी चेक करेंगे तो इधर ये जो है √30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो tan 30 डिग्री, यहाँ पे tan बीटा क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू आपका जो है कितना हो जाएगा 1/√3। तो 1/√3 कहीं पे है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 1/√3। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए क्या कह रहे हैं। 21 नंबर है 0.27 है, तो ये क्या होगा, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा
तो ये आपका एक है ना परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्या, ठीक है। तो याद रखिए कि क्षेत्रफल जो होता है वो है ना इनका वर्ग हो जाता है, ठीक है। तो देखिए 4 किसका वर्ग है? 2 का है। तो 2 आपका जो है ऑप्शन है ना ए में कहाँ ऑप्शन ए में 4 है, नहीं होगा, ठीक है, 1 नहीं होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1, ठीक है। उसके बाद देखिए 23 नंबर का सवाल, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा? थीटा है, ठीक है। तो याद रखिए tan स्क्वायर जो है, tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर जो है बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 24 नंबर का सवाल, यदि कोस ए बराबर 1/2 तो 1 माइनस कोस है ना स्क्वायर का मान कितना होगा? तो क्या कीजिए, इसमें घटाइए, ठीक है। तो 1 माइनस 2 इंटू, ठीक है, 1/कोस का जो स्क्वायर कर दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है, माइनस के और प्लस के 1, ठीक है। तो जब एलसीएम अब लेंगे, एलसीएम लेकर के जब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 किस में है? ऑप्शन ए। चलिए इसको बढ़िया से है ना बारीकी से सोल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपका जो है 1 माइनस है ना 2 इंटू कोस की जगह क्या दिया हुआ है? 1/2 दिया हुआ, ठीक है, और इस पर स्क्वायर है। तो देखिए 1 माइनस, ठीक है, 2 एकम 2 ही होगा और इसका स्क्वायर है तो बटे में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये काटेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्लियर करते हैं, 1 माइनस 1/2, ठीक है। तो दोनों का जब एलसीएम लेंगे हम, 2 और 1 का 2 ही होगा, तो तिरछा तिरछी गुना कीजिए, 2 एकम 2, 1 एकम 1, ठीक है। तो 2 में से 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1/2, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो शांत होगा 6, तो 3/8 साफ साफ दिख रहा है, ये शांत होगा। 6/b भी तो शांत होगा, बी भी इसका शांत हो जाएगा क्योंकि कट जाएगा, 3 दूनी 6, 5 दिया 15, तो 2/5 भी तो शांत होगा, ठीक है। ए भी दोनों शांत होगा। तो यहाँ पे शायद क्या मांग रहा था? अशांत तो नहीं था। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो ए भी दोनों हो जाएगा यहाँ पे शांत, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए किसका शांत नहीं होगा। चलिए कोई नहीं, तो इसका जो है ए और बी दोनों शांत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यदि 26 नंबर का सवाल क्या कह रहे हैं कि यदि किसी है ना रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर क्या करता है? स्पर्श किया जाता है, तो वह रेखा क्या कहलाएगा? तो वो सिंपल सी बात है, स्पर्श रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखा। चलिए 29 नंबर का सवाल देखिए, एक शंकु का आयतन, ठीक है, 1570 सेमी क्यूब है। टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो इसके जो है आधार का क्षेत्रफल 314 सेमी क्यूब है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगा? आधार मतलब कहीं ना कहीं जैसे वृत्त आकार का जो होता है, ठीक है, πr² बराबर कितना है? 314, याद रखिए। तो याद रखिए शंकु का आयतन जो होता है 1/3 πr²h, ठीक है, बराबर कितना है? 1570 है, ठीक है। तो इनका जो क्षेत्रफल है ना πr² का वो कितना है? वो 314 है। चलिए हम डायरेक्ट निकालते हैं, एच बराबर हो जाएगा 1570, ये 3 इधर आकर के 1/3 3 में बदल जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा? 314, ठीक है। काटिए, 5 बार में कट जाएगा, 314 पंचे 1570 होता है, तो 5 तिया 15, एच कितना हो गया? 5 तिया 15 सेमी, किस में है ऑप्शन? तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट, ठीक है। उसके बाद चलिए 30 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। 30 नंबर का सवाल कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो अभाज्य संख्या की शुरुआत किन से होती है? 2 से होती है, तो 2 हो गया। पासे में टोटल
जो होता है, जैसे लूडो जो खेलते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 होता है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। 6 तो होगा ही नहीं। तो टोटल जो है परिणाम कितना है, तो परिणाम जो है यहाँ पे है ना, आने का जो संभावना है वो 3 संख्या है, ठीक है। और कुल परिणाम कितना होता है, 6 होता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस में है, ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद देखिए, चलिए इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। 30 नंबर का सवाल कह रहा है, 31 नंबर का इनका माध्य मांग रहा है, ठीक है। तो इनमें कुल कितनी संख्या, एक्स, x+3, x+6, x+9, x+12। तो 1x, 2x, 3x, 4x, 5x। तो माध्य बराबर क्या होता है ना, कुल योग बटे कुल संख्या, ठीक है। तो कुल योग कितना है, तो कुल योग 5x और इनको जोड़िए, 6 3 9 9 6 15, ठीक है। 6 3 9 9 6 15, 15 + 12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल, 6 3 9 9, सॉरी 6 3 9 9 18, 18 और 12, ठीक है। कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। 30/5। तो 5 5 कॉमन, यहाँ से भी 5 को काटिए, 5 एकम 5, 5 हो गया 30, यानी x+6 हो गया, ठीक है। हम डायरेक्ट काट दिए, कॉमन लेके काटा जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको जो है उतना टाइम मैनेज करने का समय नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, x+6, यानी ए ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, 32 नंबर का सवाल, कि यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो थीटा किसके बराबर है। तो याद रखिए कहाँ पे थीटा का वैल्यू बराबर होता है, तो 45 में। साइन थीटा का भी मान 1 होता है, ठीक है। और 45 में जो है दोनों का वैल्यू क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है, 45 में, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो थीटा, तो 45 का मान जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। टेन थीटा बराबर भी 1 होता है, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए, 33 नंबर का सवाल, ठीक है। सेम छपाई हो गया क्या, हाँ। 33 नंबर का सवाल देखिए, एक रेखा जो वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये क्या है, वृत्त है, तो ये प्रतिच्छेद करेगा, तो ये जो है इनका क्या कहलाएगा, जीवा, ठीक है। क्या कहलाएगा, जीवा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जीवा। उसके बाद 8 सेमी वाले है ना वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 8 सेमी वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का मान लीजिए पाई ही रहने दीजिए, 8 × 8 = 8 64, तो क्या 64 पाई 64 सेमी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शन डालने में मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे 64 पाई होना चाहिए, ठीक है। 7 से तो कटेगा नहीं, तो बटे में है नहीं यहाँ पे आंसर। 43 नंबर का सवाल है, कोसेक थीटा बराबर √10, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, है ना, √10/3, ठीक है। तो इनको जब आप है ना फार्मूला से जो है पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, सेक थीटा बराबर। उसके बाद देखिए 44 नंबर का सवाल कह रहा है कि r बराबर x1 y1, s बराबर x2 y2 को मिलाने वाले मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 + y, है ना, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन में आपका ये सूत्र है। दो वृत्त हमेशा क्या होता है, तो दो वृत्त हमेशा क्या होता है, समरूप होता है, क्या होता है, समरूप, समान रूप होता है उनका। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है कि साइन 63 डिग्री बटे कोस 27, अगर इस तरीके का सवाल रहे तो दोनों को पहले आप ऐड करके चेक कीजिएगा कि 90 पूरा है कि नहीं पूरा, ठीक है। अगर ऐसा रहेगा तो याद रखिए राइट आंसर 1 होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है यदि द्विघात बहुपद के शून्य है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, है ना, तो इसका जो है कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, शून्यक पूछ रहा है ना, तो हम सूत्र विधि द्वारा भी बना सकते हैं, ठीक है। या तो सूत्र विधि द्वारा नहीं बनाएंगे, सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, तो इनका जो है हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, एक एक लगा करके। तो इसका एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 6, तो यहाँ पे 6x² हो जाएगा, +x हो जाएगा, -, है ना, 12 हो जाएगा, ठीक है।
तो इक्वेशन आपका हो गया 6x² प्लस के एक्स माइनस के 12। जब आप इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है, गुणनखंड करने पर जो है इनका जो हल निकलेगा वो हो जाएगा, ठीक है, माइनस आपका सूत्र विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा -3/2, उसके बाद 4/3, ठीक है, 4/3। तो किस में है? सी नंबर में, ठीक है, सी नंबर में नहीं, सॉरी, बी नंबर में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए समांतर श्रेणी का जो है प्रथम पद 7, दूसरा प्रथम पद 10, दूसरा पद 7 और तीसरा पद 4 है, तो तीसरा पद तो ए 30 मांग रहा है, ठीक है। ए 30 बराबर क्या होता है? A+29D, ठीक है। तो ए तुम्हारा सॉरी आपका कितना है? 10 है, प्लस 29 गुना डी के रूप में कितना है? तो डी चेक करेंगे तो -3 होगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 29 दिया कितना होता है? 9 तिया 27, 3 दूनी 6 7 यानी 87, ठीक है। तो -87 में से 10 प्लस होगा तो -77 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि यदि टेन थीटा 8/15 है तो कोसेक थीटा क्या होगा, ठीक है। टेन थीटा बराबर P/B होता है, तो P का वैल्यू आपका 8 है और B का वैल्यू आपका P/B 15 है। तो एज आप निकालिए पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, ठीक है। एज बराबर होता है P² + B², ठीक है। तो निकालेंगे आप फार्मूला लगा करके, तो आपका कितना निकल जाएगा? तो आपका कितना निकलेगा प्यारे बच्चों? तो वो आपका निकल जाएगा, है ना, 88 64 225, ठीक है। तो 64 हो जाएगा 88 + 225 हो जाएगा, ठीक है। राइटिंग नहीं बन रही है, 289 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 289, तो हो गया ये 17, ठीक है। तो आपका जो है कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो कोसेक थीटा बराबर H/, क्या होता है? B होता है। तो H का वैल्यू 17 है, B का वैल्यू आपका कितना है? तो 15 है। तो 17/15 है, तो D नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 से 100 तक प्राकृत संख्या का योग, ठीक है। तो इस तरीके का अगर सवाल आ जाए तो याद रखिएगा फॉर्मूला है आपका n × n+1/2, ठीक है। तो n के रूप में क्या है? 100 है, 100 गुना 101 यानी n में 1 जोड़ेंगे 101/2, काटिए कितना हो गया? 50, ठीक है। कितना हो गया? 50। तो कितना हो गया आपका? गुना कीजिए 101 गुना 5 कीजिए, तो 505 पे 0, ठीक है। बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि अभाज्य संख्या की पहचान कीजिए, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या कितना है? 15 तो कट रहा है, 12 भी कट रहा है, 75 भी कट रहा है, तो 23 आपका क्या है? अभाज्य संख्या, ठीक है। उसके बाद देखिए 52 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। 52 नंबर का सवाल कह रहा है कि 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा है ना, 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है, तो बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? फार्मूला पे जो है ना, सेट करेंगे, तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद जब इसका वैल्यू जो आएगा वो 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। टाइम देखिए कहीं ना कहीं सोल्व करने में दिक्कत हो रहा है प्यारे बच्चों, इसलिए यहाँ पे जो है राइटिंग का समस्या है प्लस स्पेस की समस्या है, इसलिए जो है मैं, है ना, जो समझाने का जगह मिलता है, स्पेस मिलता है, मैं समझा देता हूँ, नहीं तो जो है इसका, है ना कहीं दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो आप मैनेज कर सकते हैं। यदि वृत्त की परिधि 2π बढ़ा करके 4π कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो वृद्धि 2π की जगह कितना किया जा रहा है? 4π किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2 की जगह 4π, ठीक है। परिधि बराबर क्या होता है? C बराबर होता है 2πr होता है, ठीक है। तो 2π की जगह कितना पाई कर रहा है? 4π कर रहा है, ठीक है। तो इसका चौगुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? क्योंकि 2π की जगह कितना किया जा रहा है? 4π कर रहा है, ठीक है। तो 4 गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना, ठीक है। तो कैसे होगा 4 गुना? तो याद रखिए क्षेत्रफल जो होता है πr² होता है, ठीक है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 2π का, है ना, πr², ठीक है। तो परिधि जब r निकालेंगे तो
सी बट्टे क्या होता है 2 पाई होता है, ठीक है। आर जब निकालेंगे तो सी का वैल्यू आपका कितना है 2 पाई है, ठीक है। बट्टे में 2 पाई करेंगे तो कैंसिल, आर अब एक आ जाएगा, लेकिन अगर 4 पाई अगर रख रहे हैं तो बट्टे 2 पाई करेंगे। चलिए इसको क्लियर करके पहले समझते हैं, ठीक है। तो आर बराबर आपका क्या होता है C/2 पाई, ठीक है। ये फार्मूला है, सी आपका 2 पाई है, बटे 2 पाई कीजिए, कैंसिल होकर के आर आपका एक आ गया। इस स्थिति में अगर R2 निकालेंगे, मान लीजिए R1 4 पाई कर रहा है तो 4 पाई बट्टे में, है ना, क्या है 2 पाई। ये फार्मूला है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 आ गया है, ठीक है। यहाँ पे एक आया। तो पहला स्थिति में अगर आप पाई आर स्क्वायर करेंगे तो आर का मान कितना है 1 है, तो क्या हो जाएगा आपका पहला स्थिति में याद रखिए 1 त्रिज्या, दूसरा स्थिति में त्रिज्या आपका कितना आया 2 आया, ठीक है। इसको हम करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए पहला स्थिति में आपका, ठीक है, एरिया जो हो जाएगा वृत्त का पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर का वैल्यू क्या है 1 है ना, तो पाई ही होगा, ठीक है। दूसरा स्थिति में देखिए R2 कितना है 2 है, तो पाई है ना आर स्क्वायर यानी 2 पर स्क्वायर, तो कितना हो जाए 2 दूनी 4 पाई, तो कितना गुना हो गया 4 गुना हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्न में से मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 55 नंबर का सवाल, 2 सिक्कों का जो है उछाल में फेंका जाए तो शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा, मतलब हेड नहीं आने की, ठीक है। 2 सिक्कों को उछाला जा रहा है, क्या किया जा रहा है प्यारे बच्चों, 2 सिक्कों को उछाला जा रहा है, तो उछालने पर जो है इसकी, है ना, हेड आने की प्रायिकता क्या नहीं। तो देखिए 2 सिक्कों को उछालने पर जो हेड नहीं आएगा, दोनों सिक्कों में एक ही बार हेड नहीं आएगा, ठीक है। कितना बार, एक बार, लेकिन दोनों सिक्कों को उछालने पर जो है जो संभव परिणाम है वो 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, ठीक है। 2 सिक्कों को उछाला जा रहा है तो 1/4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन घटना की प्रायिकता नहीं है, तो घटना की प्रायिकता किसी का जो है 1 से कम ही होता है, 1 से अधिक नहीं हो सकता, एक या 1 से कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0.5 ये भी होगा, ठीक है, 0.08 भी होगा, 3/4 भी होगा, ठीक है। बी जो है ये 1 से अधिक है, ये नहीं होगा।